आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। चलिए एक बार हम उसको भी रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे तब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस माने जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटीन्यूअस माने लगातार काम का जारी रहना। एक्शन, इसको हम लोग एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ड। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग। ठीक है, नहीं चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिन देखिए कंटीन्यूअस में अगर इसकी पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे शब्द आ जाए समझो कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, हमने तुम लोगों को बताया था कि प्रेजेंट की पहचान के लिए जिस शब्द के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है शब्द आता है, हो, हूं, है, हो, हूं, क्या तीन शब्द मिलता था, है, हो, हूं। अगर है, हो, हूं आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। था, थी, थे आता है तो पास्ट टेंस होता है। गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर टेंस होता है। इसी प्रकार से जैसा कि कहा गया कंटीन्यूअस, अब कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे आएगा, है ना। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तब रहा है, रही है, रहे। और पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। तो बोलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर हो गया, तीनों टेंस क्लियर हुआ। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, अनुवाद करने का नियम समझ लेते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले वाक्य में क्या आता है, सब्जेक्ट। सभी में सब्जेक्ट होता है, यहां भी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते थे, थोड़ा सा याद करें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज, एम, और पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, वाज, वर। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या लिखेंगे, देखिए विल बी या शैल बी, विल बी या, ठीक है। उसके बाद में देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग सब में लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो और चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सब में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदल जाता था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, इज, एम, आर, इज, एम, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट विल बी या शैल बी। यानी कि सब में केवल हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर हुआ, और बाकी सब में सेम ही लिखा, सेम है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता यहां पर रहा है, रही है, रहे आ जाता। पास्ट कंटीन्यूअस होगा रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद करना सीख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। वो खाना खा रही होगी, वो खाना खा रही होगी। तो लड़की है कि लड़का, लड़की। करता क्या है, सी। लड़की है तो सी हो गया, तो सी। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न उठता है कि बिल का प्रयोग कहां करेंगे, और यहाँ भी हम तो लिखा नहीं भाई, शैल बी, विल बी या शैल बी। तो कहां हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे और कहां शैल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर ये भी बताया जाए तुम लोगों को, आई और बी के साथ क्या लिखेंगे, शैल बी। आई और बी के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी। ये आई और बी है तो शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पर एक वचन दो वचन से मतलब नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग लिखते थे अगर कर्ता एक वचन है तो इज, कर्ता बहुवचन है तो आर, आई के साथ एम। पास्ट कंटीन्यूअस में हम लोग कर्ता एक वचन है तो वाज, कर्ता बहुवचन है तो वर।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं, कर्ता केवल हमको आई और बी देखना है। अगर आई और बी है तो शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी। क्लियर? आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बढ़े। चले, वो खाना खा रही होगी तो वह की अंग्रेजी होगा सी। अगर खाना खा रहा होगा तो यहाँ ही हो जाता है, तो सी आपके साथ क्या, सी के साथ क्या लिखेंगे? विल बी। सी विल बी, ठीक है। अब क्या लिखना? सी विल बी, वो होगी, क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, खा रही होगी तो सी विल बी ईटिंग। वो खा रही होगी, क्या खा रही होगी? ईटिंग द, सी विल बी ईटिंग द। क्लियर हुआ? अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक बच्चों को, तो कर्ता क्या है? टीचर, यानी कि द टीचर। अब द टीचर के साथ क्या लिखेंगे? विल बी, द टीचर विल बी। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या लिखना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की, तो वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना। वर्ब क्या है? पढ़ाना। वर्ब पहचाने का तरीका बताया गया था ना, जिस शब्द के अंत में ना लगा सको वो वर्ब हो जाए, जिस शब्द के अंत में ना लगा सको वो क्या हो जाता है? वर्ब। तो यहाँ पर जैसे पढ़ाना, यहाँ पर खाना, ठीक है, यहाँ पर शिकार करना, यहाँ पर पानी देना, ठीक है, यहाँ पर खेलना। ठीक है, चलिए। द टीचर विल बी टीचिंग, टीच माने पढ़ाना और टीचिंग माने पढ़ा रहा। द टीचर विल बी टीचिंग, किसको? द चिल्ड्रेन, टीचिंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, आगे देखो। वह जंगल में शिकार कर रहे होंगे, वह जंगल में, तो यहाँ क्या करता है? दे, दे के साथ क्या लिखेंगे? विल बी, तो दे विल बी हंटिंग। हंट माने शिकार करना, तो हंटिंग माने होगा शिकार कर रहे हैं। दे विल बी हंटिंग, वह शिकार कर रहे होंगे, कहां पर? जंगल में। इन द फॉरेस्ट, दे विल बी हंटिंग इन द फॉरेस्ट। तुम पौधों में पानी दे रहे होंगे, क्या होगा? तो यू के साथ क्या आएगा? विल बी, यू विल बी, ठीक है, वाटरिंग। वाटरिंग माने पानी देना हो गया। यू विल बी वाटरिंग, तुम पानी दे रहे होंगे, कहां पर? यानी कि इन द, अच्छा, प्लांट्स, इन द प्लांट्स। यू विल बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। हम कल शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो बी, अभी के साथ क्या आएगा? बी के साथ, तो बी शैल बी, बी फिर प्लेइंग, बी शैल बी क्या प्लेइंग भाई? फुटबॉल। बी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कल शाम को, ठीक है, बी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। फिर टुमारो, टुमारो इन द इवनिंग, टुमारो इन द इवनिंग। ठीक है, फ्यूचर टेंस में कल के लिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं केवल फ्यूचर टेंस में। अगर और प्रेजेंट टेंस और पास्ट तथा पास्ट टेंस में हम लोग कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग। फ्यूचर टेंस में कल के लिए, समझ में आ गया? नहीं, केवल फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी टेंस में कल के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेगेटिव को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में, वेरी गुड, विल नॉट बी, क्या हो जाएगा? विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस, ठीक। देखिए यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, शैल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा,
ठीक है, बस। बाकी तो वर्ब की एनजी फॉर्म अफर्मेटिव में भी होती थी, यहां भी होगा। और ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव में भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, केवल अंतर क्या है, यहाँ बिल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते, लिखा है हम कल छत पर नहीं सो रहे होंगे। ठीक है, तो हम की एनजी क्या होगा, अच्छा बी के साथ क्या लिखेंगे, सेल। बी के साथ सेल आएगा, तो बी सेल नॉट बी। फिर क्रिया क्या है यहाँ पर, सोना। क्रिया यहाँ पर सोना, तो बी सेल नॉट बी स्लीपिंग। हम नहीं सो रहे होंगे कहां पर, छत पर, ऑन द रूफ। बी सेल नॉट बी स्लीपिंग टुमारो। बी सेल नॉट बी स्लीपिंग टुमारो ऑन द रूफ। या बी सेल नॉट बी स्लीपिंग ऑन द रूफ टुमारो। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ ले लो, फिर उसके बाद टुमारो बाद में लिख देना। बी सेल नॉट बी स्लीपिंग ऑन द रूफ टुमारो। ठीक है, या बी सेल नॉट बी स्लीपिंग टुमारो ऑन द रूफ, ये भी सही है। बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, इसको देखते हैं द कैट। बिल्ली को क्या बोलते हैं, द कैट। फिर अब कैट है तो यहां बिल आएगा, द कैट बिल नॉट बी। ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। बिल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, हो गया। चपरासी दरवाजा बंद नहीं कर रहा होगा। चपरासी दरवाजा, चपरासी क्या होता है, द प्यून। द प्यून, प्यून के साथ बिल भी आएगा, द प्यून बिल नॉट बी, बिल नॉट बी। क्लोज माने बंद करना, तो क्लोजिंग दो। बिल नॉट बी क्लोजिंग द डोर, क्लोजिंग द। ठीक, वह अगले वर्ष मकान नहीं खरीद रहे होंगे। वह अगले वर्ष मकान नहीं खरीद रहे होंगे, तो दे सेल। अब दे के साथ क्या आएगा, बिल। दे बिल नॉट बी, बिल नॉट बी। अच्छा, खरीदना के क्या होता, खरीदना की विधि दो होता, एक होता बाई, एक होता परचेज। ठीक है, बाई माने खरीदना होता है, बाई माने खरीदना, और परचेज माने खरीदना। ठीक है, परचेज। तो क्या लिखे, तो दे विल नॉट बी बाइंग, दे विल नॉट बी बाइंग। क्या बाइंग, मकान। दे विल नॉट बी बाइंग रूम या हाउस लिखो, दे विल नॉट बी बाइंग हाउस। ठीक है, अगले वर्ष तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। दे विल नॉट बी बाइंग हाउस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक, मेरे पिताजी सुबह ताला नहीं तोड़ रहे होंगे। देखिए करता यहां पर क्या है, माई फादर विल नॉट बी, विल नॉट बी। अच्छा, तोड़ना क्या, ब्रेक होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान, प्लग माने भी तोड़ना होता है और ब्रेक माने तोड़ना। तो प्लग का प्रयोग कहा गया, जिससे मानिए डाली से कोई फूल तोड़ना, तो उसके लिए हमने प्लग का प्रयोग करेंगे। और यहाँ कोई वस्तु तोड़ने की बात हो तो ब्रेक का प्रयोग। ब्रेक माने तोड़ना, कोई वस्तु तोड़ना हो तो ब्रेक हो गया। लेकिन अगर किसी डाल से किसी चीज को तोड़ना हो, फूल या पत्ती को तोड़ना हो, तो हम उसके प्लग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आम तोड़ना के लिए भी प्लग का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ताला तोड़ने की बात है, तुम लोग ब्रेक का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर विल नॉट बी ब्रेकिंग। अब ब्रेक माने तोड़ना, तो यहाँ ब्रेकिंग हो गया। विल नॉट बी ब्रेकिंग लॉक। लॉक माने ताला। कब, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया सबके। माई फादर विल नॉट बी ब्रेकिंग लॉक इन द मॉर्निंग। लॉक मीन्स होता ताला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। ठीक है, तो इसको फटाफट उतारे, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं इसी वक्त।